मैरिज, मुस्लिम लॉ के तहत अगर हम मैरिज की बात करते हैं तो हमारे सामने वैलिड मैरिज यानी कि सही मैरिज, फासिद मैरिज, बातिल मैरिज, ऐसे कई सारे मैरिजेस आते हैं। और एक टाइप और आता है मुता मैरिज, जिसमें हमें कंफ्यूजन होता है। तो इस वीडियो में हम लोग मुता मैरिज के बारे में समझेंगे। मुता मैरिज से जो शादी होती है उस औरत को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, या उससे जो बच्चा पैदा होता है लेजिटिमेट होगा या इलिजिटिमेट होगा, इनहेरिटेंस का हक राइट होता है कि नहीं होता है। ऐसी तमाम सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। मेरा नाम इरफान है। जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे मैं एज ए जुडिशियल एकेडमिशियन जुड़ा हुआ हूं। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। आने वाले दिनों में मुस्लिम लॉ से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पे हम वीडियोस बना रहे हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आपको सारी वीडियोस आपके रिक्वेस्ट पे जरूर अपलोड करने की कोशिश की जाएगी। तो भाई मुता मैरिज की बात करें जो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। लेकिन देखिए प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो मुता मैरिज जो है आज की सिनेरियो पे एप्लीकेबल नहीं है। भारत में इसको नहीं फॉलो किया जाता। ये ऑब्सलीट हो गया है, ये डिलीट हो गया है, ये अनलॉफुल आप कह लीजिए, गैर कानूनी हो गया है आज के दिन पे। लेकिन हम समझेंगे मुता मैरिज। देखिए मुता मैरिज का कॉन्सेप्ट जो है प्री इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। यानी कि जब इस्लाम फैला नहीं था अरब में तो अरेबियन जो औरतें होती थी वो लोगों को खुश करती थी, मर्दों को खुश करती थी। वो कैसे, एक टेंट में वो बैठी रहती थी और जिन मर्द को एक एक मतलब में इंजॉयमेंट होता है, एंटरटेनमेंट। तो जिस मर्द को जो है, जिस आदमी को जो है शारीरिक संबंध बनाना होता था तो उस टेंट में वो जाता था, अपना 1 घंटा 2 घंटा के लिए वो पैसे देता था। जैसे आज की सिनेरियो में प्रोस्टिट्यूशन धंधा जो होता है, अकॉर्डिंगली आप मान लीजिए सेम थी वो चीजें। तो क्या होता था, वो पेमेंट करता था, पैसे देता था, इंजॉयमेंट करता था और उसके बाद वो चला जाता था। तो ऐसे धीरे 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 क्या होने लगा, ये ट्रेडिशन बन गया। लेकिन अब उसमें ये कंफ्यूजन होता था कि भाई इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं, बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, वो किसके बच्चे हैं, क्या होगा, उस बच्चे का हक क्या होगा, उस औरत का हक क्या होगा, इसमें कंफ्यूजन होने लगा। तो ये इस्लाम के पहले की चीजें थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब इस्लाम फैला और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो लास्ट मैसेंजर थे, उन्होंने इस चीज को देखा तो उन्होंने तो मना किया, ऑब्वियसली इस चीज को प्रमोट नहीं किया और ये गलत भी था। लेकिन प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम जब लास्ट मैसेंजर नहीं थे, उनको लास्ट मैसेंजर यानी कि रसूल बनने से पहले चीजें ये थोड़ा सा प्रचलन में आ गया था। जो लोग जंग लड़ने जाते थे, वॉर लड़ने जाते थे, जो आदमी थक जाते थे, या जो उन आदमियों के इंटरटेनमेंट के लिए जो है ये मुता मैरिज का कॉन्सेप्ट लाया गया कि भाई तुम इस ऐसे औरत से संबंध बना सकते हो। अब उसमें फॉर द टाइम पीरियड था कि 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आप फिक्स कर लीजिए, उसके लिए पेमेंट दे दीजिए और आप उस औरत से शारीरिक संबंध बनाते रहो, एक इंजॉयमेंट के तौर पर उसका इस्तेमाल करते रहो। इस तरीके से कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन जाहिर सी बात है ये गलत था। तो रसूल ने इसको, लास्ट मैसेंजर ने रोका, बहुत ही स्ट्रिक्टली रोका। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते थे, करते थे इस चीज को। फिर उसके बाद जो खलीफा थे उमर रजी अल्लाह ताला, खलीफा ने बहुत ही स्ट्रिक्टली इस चीज को रोक दिया, बंद हो गया। तो आज के दिन पे कह लीजिए कि जब इस्लाम का पूरी तरीके से प्रचार प्रसार हो गया, फैल गया इस्लाम, तो उसको बंद कर दिया, क्लोज कर दिया गया। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट मुता मैरिज का। मुता मैरिज में क्या होता है कि 6 महीने के लिए अगर आप किसी औरत के साथ जुड़ना चाहते हो तो उसको पेमेंट कर दीजिए आप, और आप 6 महीना उसके साथ इस तरीके से शारीरिक संबंध बना के रहिए। उसको मुता मैरिज का नाम दे दिया गया। अब इसके इंसिडेंट्स हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट्स क्या होता है मुता मैरिज का? पहले तो आप कह सकते हैं कि कोई राइट वाइट नहीं रहता, इनहेरेंट राइट नहीं रहता। यानी कि मर्द औरत की प्रॉपर्टी, यानी कि मुता मैरिज जब है उन दोनों के बीच जब रिश्ता है, उन दोनों के दरमियान जब रिश्ता है, वो अगर उनमें से कोई मर जाए तो उसकी एक दूसरे की प्रॉपर्टी आप इनहेरिट नहीं कर सकते। दूसरा जो है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है कि मेंटेनेंस जो वाइफ होगी, जो मतलब महिला होगी, उसको मेंटेनेंस का हक नहीं मिलेगा। हाँ, 125 के तहत, जो सीआरपीसी का 125 कहता है उसके तहत वो महिला ले सकती है मेंटेनेंस। लेकिन अब चूंकि मुता मैरिज का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया तो ये क्वेश्चन भी अराइज नहीं होता। तीसरा आप कह सकते हैं कि फुल डोवर और हाफ डोवर का कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हैं। यानी डोवर आपको समझ में आ रहा होगा कि मैरिज के टाइम जो है एक महर की रकम अदा होती है, तो मुता मैरिज में भी महर की रकम थी। तो जब शादी कंज्यूम हो जाती थी तो फुल डोवर लेने का हकदार वो उस औरत को रहता था। अगर शादी कंज्यूम नहीं हुई है तो हाफ डोवर के लेने के हकदार होती थी वो महिला। तो इस तरीके से आप डोवर के एंगल से एक इंसिडेंट्स या फीचर बता सकते हैं मुता मैरिज का। उसके बाद इद्दत पीरियड की अगर हम बात करें, मुता मैरिज के बाद भी औरत को अगर शादी कंज्यूम हो गई है तो उसको इद्दत पीरियड गुजारना पड़ेगा 3 महीना। अगर शादी कंज्यूम नहीं हुई है तो इद्दत पीरियड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मुता मैरिज में। इस एंगल से भी आप मुता मैरिज के इंसिडेंट्स को बता सकते हैं। चौथा, बच्चा जायज है या नाजायज है? तो बच्चा लेजिटिमेट होता था
मुता मैरिज के कॉन्सेप्ट में जो अगर कोई बच्चा हो जाए तो वो लेजिटिमेट माना जाता था और वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का हकदार होता था। तो एक इस एंगल से भी आप बातें कर सकते हैं। उसके बाद आप हिबाए मुद्दत एक कॉन्सेप्ट होता है। हिबाउल मुद्दत क्या होता है कि जैसे मान लिया 6 महीने के लिए हुआ कि भाई 6 महीने के लिए मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाऊंगा, 6 महीने के लिए मुता मैरिज हो रहा है, तो 6 महीने से पहले भी वो हस्बैंड जो है उस औरत को छोड़ सकता है। उसके लिए उसको वाइफ को कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लिया कि 4 महीना चला और 2 महीना उसको गिफ्ट में दे दिया कि चलो अब 2 महीने मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, 2 महीना मेरी तरफ से तुम ले जाओ, गिफ्ट एज ए गिफ्ट उसको दे रहा है, तो इसको हिब्बुल मुद्दत कह देते हैं, एक उर्दू वर्ड यूज होता है। तो उम्मीद करता हूं मुता मैरिज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बस इससे ज्यादा एग्जामिनेशन में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, ये एमसीक्यूज में आते हैं, मेंस एग्जामिनेशन में अगर आ जाए तो इतना आप लिख दीजिए। मुता मैरिज का कॉन्सेप्ट पहले आप लिखिए, उसकी हिस्ट्री लिखिए, उसके बाद इंसिडेंट्स ऑफ मुता मैरिज यानी कि मुता मैरिज के फीचर्स विशेषताएं आप लिख दीजिए कि भाई ये ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको मुता मैरिज का मतलब समझ में आया होगा। आगे मुस्लिम लॉ से संबंधित किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताइए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आखिर में कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।